सूरत हाल पैदा हुई, ये सूरत हाल सामने आई। चीफ जस्टिस ने अपने मुख्तसर फैसले में यह भी कहा कि फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। भुट्टो केस में फेयर ट्रायल के हक पर अमल भी नहीं किया गया। रेडी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फ़ैसला सुना दिया है। अब हम इसकी डिटेल्ड वर्डिक्ट के इंतज़ार में होंगे और इंशाअल्लाह ताला जब डिटेल्ड वर्डिक्ट आएगा और हम अपने वकला से बात कर सकेंगे तो मैं तफसील में आपसे बात कर सकूँगा। मगर जो बुनियादी बात है कि अदालत ने ये माना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला और उसका आज फ़ैसला उस जुडिशल रेफरेंस में जिसने जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सदर ज़रदारी ने अदालत को भेजा था, उस रेफरेंस के जवाब में अदालत ने ये बात माना है कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल नहीं मिला और अपने इब्तदाई कलमात में जुडिशरी ने ये वाज़ेह कहा कि हमें अपने गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फ़ैसला सुना रहे हैं और ये एक तारीख़ी जो कदम आज उठाया गया। उम्मीद ये है कि 44 ईयर्स के बाद अब जबकि तारीख़ दुरुस्त होने जा रहे हैं, हम इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है, जो पाकिस्तान की चाहे वो इस अदालत का, हमारा जमहूरियत का, इंशाअल्लाह ताला इस फ़ैसला की वजह से पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आगे जाके अब हम तरक्की कर सकेंगे, चाहे वो हमारा जमहूरी निज़ाम हो या ये अदालती निज़ाम हो। ये जो फ़ैसला था ये ऐसा एक दाग था इस अदालत में जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम इस इदारा से जो इंसाफ का उम्मीद होना चाहिए था, इस दाग की वजह से बड़ा मुश्किल था पाकिस्तान की आम आदमी के लिए कि वो ये समझे कि उनको इस इदारा से इंसाफ मिलेगा। अगर कायदे अवाम जैसा शख्स को इंसाफ नहीं मिला हो तो आज मैं जो ये यूनानिमस कोर्ट ऑर्डर है और मैं तमाम जज साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, जो वकलाक थे उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ, जो एमिकस क्यूराई जो पाकिस्तान भर में से चीफ जस्टिस साहब ने इस कोर्ट में रिक्वेस्ट किया उनका असिस्टेंस का और जिस तरीके से इन्होंने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमा लड़ा, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और इंशाअल्लाह ताला इस फ़ैसला के बाद हम उम्मीद रखते हैं कि अब हमारा निज़ाम सही सिमत पे चलना शुरू हो जाएगा। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। इस फैसले के बाद हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान ठीक जानिब बढ़ेगा। बड़े अरसे बाद तारीख फ़ैसला होने जा रहा है। आपको ये बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मुआशी जमहूरी तरक्की करेंगे। इस फैसले की वजह से आगे जाकर तरक्की मज़ीद होगी 44 साल बाद, जबकि तारीख दुरुस्त होने जा रही है। हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए अब काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्तसर फ़ैसले में ये कहा गया है कि गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं। बिलावल ने अपनी इस मीडिया टॉक में जो कि मुख्तसर थी, उन्होंने
भी कहा। अदालत ने यह बात मानी कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल नहीं दिया गया। बिलावल ने यह भी कहा भुट्टो रेफरेंस से मुतालिक आज बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, 9 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से यह फैसला दिया गया। चीफ जस्टिस ने मुख्तसर फैसला सुनाया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह भी कह दिया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल नहीं मिला, भुट्टो केस में फेयर ट्रायल के हक पर अमल नहीं हुआ, जबकि गलती तस्लीम ना करें जब तक उस वक्त तक खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते, ना ही अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकते हैं। एडवाइजरी दायरा इख्तियार के तहत सदारती रेफरेंस पर आईनी राय दे सकती है। चीफ जस्टिस ने यह कह दिया अपने इस मुख्तसर फैसले में। जावेद, आप क्या बताएंगे इस मुतालिक? जी बिल्कुल, आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से 1979 के अंदर जो अदालत की जानिब से उस वक़्त की लाहौर हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो उनको सजा का फैसला आपको बता रहे हैं आज एक बड़ा फैसला आया है 9 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस से मुतालिक, जो कि चीफ जस्टिस की जानिब से 9 रुकनी बेंच के साथ ये फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला मुत्तफ़िक़ा राय से दिया जा रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल का हक नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस ने यह फैसला सुनाया अपने मुख्तसर फैसले में। भुट्टो केस में फेयर ट्रायल के हक से मुतालिक उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया जब तक गलतियाँ ना करें, खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। एडवाइजरी दायरा इख्तियार के तहत सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे सकती है। चीफ जस्टिस ने अपने मुख्तसर फैसले में कहा। आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि जो तफसीली फैसला है कुछ देर बाद वो वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। 5 सवाल थे जो पूछे गए थे सदारती रेफरेंस से मुतालिक, जिनमें से पहला सवाल ये था कि क्या भुट्टो के कत्ल का ट्रायल आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हुकूक के मुताबिक था। दूसरा सवाल ये कहा गया था कि क्या भुट्टो को फांसी की सज़ा देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती नज़ीर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स पर आर्टिकल 189 के तहत लागू होगा, अगर नहीं तो इस फैसले के नताइज क्या होंगे। तीसरा सवाल ये पूछा गया था